जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, सब भाइयों की एक ही टेंशन हो रही है कि सर कितने प्रश्न करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। भाई पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपका जो एग्जाम है ना वो 6 पारियों में है और 6 पारियों को मिक्स करके नॉर्मलाइजेशन करके बाद में रिजल्ट निकालेंगे। तो इसका डिस्कशन किसी भी एक पारी के आधार पर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इस चीज के ऊपर जरूर आधार हो सकता है, हम जिस पारी में बैठे हैं ऑन द स्पॉट हमें अगर डिसीजन लेना हो कि सर कितने क्वेश्चन करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई उसको लेकर के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपके अंतिम समय में एक बहुत ज्यादा कामगार साबित होगी। प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, आपका जो एग्जाम होने वाला है ना वो 19 तारीख को होगा, 20 तारीख को होगा, 21 तारीख को होगा। ये पहली पारी होगी, ये दूसरी पारी होगी, ये तीसरी होगी, चौथी होगी, 5वीं पारी होगी, 6वीं पारी होगी। पहली चीज, अगर सभी पारियों का पेपर का लेवल अगर सेम आ जाता है, एडजस्ट आ जाता है, तब तो नॉर्मलाइजेशन बहुत कम कंडीशन में होगा, 1-2 नंबर का हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक बात और विशेष याद रखनी है, ये जो 6 पारियां आप मिला लोगे, कंप्लीट 6 पारियां, तो देखो आप जिस पारी में बैठे हो पहले उस पारी का लेवल पता होना चाहिए। अगर उस पारी का लेवल मान लीजिए सरल है या मान लीजिए उस पारी का जो लेवल है वो कठिन है, अब देखना, आपने तैयारी करी है, आपने पढ़ाइयां करी है, तैयारियां करनी, पढ़ाइयां करनी, उसके बाद में जब आप पेपर पढ़ोगे ना तो आपको खुद को ही पता रहेगा कि भाई लेवल क्या था पेपर का। आपको लगता है कि पेपर का लेवल कठिन है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इस कठिन लेवल के अंदर आपको कोई रिस्क नहीं लेना। जितना क्वेश्चन आता है, 120 में से 100 आता है तो 101 का रिस्क नहीं लेना है। 120 में से अगर आपको 90 आता है तो 91 का रिस्क नहीं लेना है। कब नहीं लेना? जब आपको लगे कि पेपर का लेवल बहुत कठिन है। इस समय आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से बहुत भयंकर तरीके से बचना है, क्योंकि याद रखना, कम क्वेश्चन करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, शर्त यह है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पेपर का लेवल सरल है, उस कंडीशन में, जब पेपर का लेवल सरल है तो उस कंडीशन में अगर आपने कम क्वेश्चन किए तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। पेपर का लेवल सरल है, हमें नहीं आ रहा, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि हम उस लेवल के हैं नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर यहां तुम लोगों को तुक्का मारना पड़े ना तो भाई तुक्का भी मार लेना, पर अब गलती नहीं करनी है, यह ध्यान रखना है। तो पेपर के लेवल का आपको ध्यान रखना कि वो सरल है या कठिन है। सरल और कठिन से आपको पता लगेगा। और देखो, अब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, आपके पास मुश्किल से 2-3 दिन का समय बचा है। इस 2-3 दिन के समय में आप लोगों से एक निवेदन रहेगा मेरा कि ये अपना लक्ष्य जूनियर का यूट्यूब चैनल है। लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर इतनी कक्षाएं करवा दी हैं कि आराम से आप आसानी से अब एक बार सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। मेरे भाइयों, यहां ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट का ऑप्शन आने के बाद देखो आपके सामने इतनी प्लेलिस्ट ओपन होगी। अब आप कहोगे सर क्या इतनी प्लेलिस्ट अब इतने से दिन में पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आप लोग एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। यहां पर जैसे ये रोड मैप है, जिला प्रशासन है, ये सब चीजें अलग अलग हैं। तो मैं आपको केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि एक प्लेलिस्ट है जो आपकी कंप्लीट रिवीजन है। देखो यहां हिंदी महामैराथन नाम से लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपकी अलग से है, और मैथ्स में राज्यपाल मैथ्स में आपके MCQ जो 6666 वाली बुक है वो भी इसके अंदर है। अब आप अगर एक चीज यहां से देखें कि देखो मैंने पूरी की पूरी मैथ्स आपको कवर करवाई, पूरी की पूरी मैथ्स आपकी कंप्लीट करवा दी, और पूरी की पूरी मैथ्स एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दी। इस कक्षा को आप पूरा देख लेना। ये 11 घंटे और 40 मिनट की कक्षा है, जिसको अभी तक लगभग 7 लाख लोग इस कक्षा को देख चुके हैं। तो मेरा आपसे केवल इतना ही कहना है कि राजस्थान 4th ग्रेड की पूरी मैथ्स की एक महामैराथन हुई है। इसी प्रकार केवल मैथ्स की नहीं,
जितने आपके विषय होते हैं सभी विषय की यहां पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। सभी विषय की कक्षाएं आपको अटेंड करनी है और मैं ये कहता हूं कि इस कक्षा से बाहर कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरी की पूरी कक्षा को देखना, मैथ्स के पूरे 15 क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं केवल इतना सा कहूंगा कि जो प्लेलिस्ट है उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको सब चीजों का पता लग जाएगा कि भाई यहां से क्वेश्चन अब बाहर नहीं जा सकता। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और यहां पर बहुत सी कक्षाएं हैं आपके सामने हैं, तो सभी कक्षाएं आप अटेंड कर लेना। जैसे हिंदी का सबसे बड़ा वेटेज है तो हिंदी के 10 मॉडल पेपर यहां पर हैं, आप इसको भी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। और हम लोगों ने आपके लिए निःशुल्क इतनी कक्षाएं लगा दी कि भाई अब तो पढ़ने वाला ही सोचेगा कि यार इतनी कक्षाएं होने के बाद अब तो क्या ही क्वेश्चन बाहर जा सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों, टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाइयां करनी है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर के सब कक्षाएं यहां पर हैं, तो आप अटेंड कीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और याद रखना, जिस दिन पेपर हो जाए एक प्यारा सा कमेंट रक्षे परिवार के लिए जरूर करना कि कैसा रहा आपका पेपर, क्या रहा आपका स्कोर। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।